हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलाना यानी सोल कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिली हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या $200 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं कि अगर सोल में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं ली है तो उसकी एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर आप सोल में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सोल जो प्रोजेक्ट है वो 2018 से मार्केट में है। इसकी जो कम्युनिटी है वो 2.4 मिलियन की कम्युनिटी है और प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जो कि बाकी भी अदर कॉइन्स को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ब्लॉकचेन से उनको जोड़ता है। तो इन सारे पर्पस के लिए सोल को यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सोल पे जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $129.09 के अराउंड, और जो इसकी मार्केट कैप और वॉल्यूम थी दोनों डाउन ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी सेम एज थी 5th पोजीशन पे कॉइन मार्केट कैप में। और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो बहुत जल्द $150 के टारगेट को हिट करने वाला है। तो आपको मैंने कहा था कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। हालांकि सोल में जो हमारी एंट्री है वो $60 के अराउंड है, तो उसके कंपेयर में अभी हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उस लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसने जो हाईएस्ट रीच बनाई है तो उसमें $143 तक को भी इसने हिट किया है। और अब जो इसका अपकमिंग टारगेट है वो $200 का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हो या मेरे दिए हुए पॉइंट पे आपने इसमें एंट्री ली है $60 to $80 के बिटवीन, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि अपकमिंग जो टारगेट है वो 200 का हो सकता है, जिसको ये एक स्मॉल ब्रेकआउट से ही हिट कर सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे भी हम इसके कैंडल स्टिक को एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के एंड में मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोल के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $132.14 तक है। अगर बात करें परसेंटेज की तो 1.40% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में है। आप देखोगे वॉल्यूम 91.08% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है, मीन्स कि काफ़ी लोगों ने इसे होल्ड करके रखा है। अपकमिंग डेज में जो इसका टारगेट है वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है, काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। सो बात करें इसकी रैंकिंग की तो वो सेम है लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी 5th में थी और अभी भी ये 5th पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप में। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखोगे 442 बिलियन के अराउंड है, और टोटल सप्लाई की बात करें तो 571 बिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो सोल का मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी इसकी जो टोकन है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सोलाना जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है, तो इमीडिएटली आपको इसमें पंपिंग या डंपिंग देखने को नहीं मिलती है, और इसमें जो प्रोग्रेस रहती है वो स्लो रहती है। बट इन द एंड ये कॉइन आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। सोलाना से आप 20 to 30x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। बात करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग $109.54 तक लो गया है। हाई की बात करें तो $142.65 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, यानी 2 साल पहले जब इसने $200+ को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, यानी 4 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया था $0.50 के अराउंड, और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज़्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिली है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्विटर हैंडल की। तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, और जैसे मैंने बताया 2018 से इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे।
कम्युनिटी 2.4 मिलियन की है। अगर बात करें अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की, तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जिसकी आज की डेट में भी यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिली है। उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो अगर आप सोल के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो इन्वेस्टमेंट से पहले आप एक बार प्लीज़ इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में कैसे वर्क करता है। तो उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो हाईएस्ट रीच है वो $143 तक है। अब जब अपने डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया है तो $116 तक डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया है। तो अब अगर हम बात करें कि कोई अब इसमें एंट्री लेना चाहता है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सोल में जो हमने एंट्री की थी वो $60 पे की थी, जिससे हमने 120 का टारगेट बुक किया था। और उसके बाद जो हमारी सेकेंड एंट्री इसमें रही थी वो $80 के अराउंड रही थी, जिससे अब जाके हमने प्रॉफिट भी किया है $142 के अराउंड। और हाफ अपने कॉइन से हमने प्रॉफिट बुक किया है और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है, जिससे हम $200 तक का भी टारगेट अचीव करेंगे। तो अगर अब आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, आपने मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं ली है, तो अब आप देखोगे कि आपको वेट करना पड़ेगा इसके प्राइस के वापस से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाने की। हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले तो इसका प्राइस वापस से जाए 120 के रेंज में या $100 तक भी जा सकता है। तो एंट्री करने के लिए आप तब इसमें एंट्री कर सकते हैं और उसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलोगे तो जो अपकमिंग टारगेट है वो 200 तक का भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें सोल की हिस्ट्री की, तो आप देखोगे जैसे मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करती रही थी कि 60 पे हमारे एंट्री के बाद मैंने कहा था एक स्मॉल लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगी, तो ये कॉइन $100 को हिट करेगा, जो इसने पिछले दिनों में हिट किया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग कि नेक्स्ट जो ब्रेकआउट है वो 150 को हिट करेगा। तो आप देखोगे इसने उसे भी हिट कर लिया है। नेक्स्ट जो टारगेट है वो 200 का टारगेट है, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। अगर आपने मेरे दिए पॉइंट पे एंट्री की है $60 to $80 के बिटवीन, तो आप हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ को आप होल्ड करके रख सकते हैं 200 के टारगेट के लिए। और इसी के बिटवीन अगर आपको सोल में बुल रैली देखने को मिलेगी तो ये कॉइन $260+ तक को भी हिट कर सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2024 में आपको सोल में बुल रैली देखने को मिल सकती है। अब हम सोल के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है। तो कल की डेट में जो आपको डंपिंग देखने को मिली है इसके प्राइस में, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि कल के डेट में इंडियन एक्सचेंजेस की जो क्रैशिंग का न्यूज़ चल रहा था उसकी वजह से भी प्राइस में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और बिटकॉइन भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया था। तो उसी के फॉलोअप में सोल में भी आपको ये डंपिंग देखने को मिली थी, तो बट उसके बाद से इसका प्राइस कंटिन्यू अब अप ट्रेंड में आ गया है। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। नेक्स्ट जो टारगेट है वो 200 का हम इससे अचीव करने वाले हैं। और अगर आपको इसमें एंट्री लेना चाहता है तो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जो सपोर्ट बन सकती है वो फर्स्ट वन बनेगी $115 के अराउंड या $20 के अराउंड बन सकती है, और जो सेकंड वन बनेगी वो $100 के अराउंड बन सकती है। इससे ज़्यादा डंपिंग प्रेजेंट मोमेंट में आपको सोल में देखने को नहीं मिलेगी। तो अब आपको एंट्री इसी 2 पॉइंट्स पे लेना पड़ेगा सोल में, और अपने कॉइन को लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा 200 के टारगेट को अचीव करने के लिए, या बुल रैली तक अगर आप इसे होल्ड करके रखो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी आपको सोल में एंट्री करना है या नहीं करना है, अगर करें तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखें, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार प्लीज़ अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए बाइनेंस, OKX, KuCoin और HDX जैसे जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो प्रेजेंट मूवमेंट के लिए आप इन एक्सचेंजेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि आउट ऑफ इंडिया आप इन एक्सचेंजेस को बड़े आराम से यूज़ कर पा रहे हैं। तो प्रेजेंट मूवमेंट के लिए आप इंडिया में क्या कर सकते हो कि बायबिट को यूज़ कर सकते हो। आप इंडियन एक्सचेंजेस पे मत जाना क्योंकि वहाँ अभी क्रैशिंग का सीन चल रहा है। तो इंडियन एक्सचेंजेस को भी आप राइट मूवमेंट में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास ओनली ऑप्शन है कि आप बायबिट को यूज़ कर सकते हैं। बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ इंडिया में इसको बैन नहीं किया गया है। तो आप बायबिट पे अभी स्मूथली अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं अपने हर वीडियो में आपको अलर्ट देती रही थी पहले भी और अभी भी मैं आपको कहूँगी कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो राइट नाउ इंडिया में ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की हो रखी है। तो आपको सेफ्टी क्या लेके चलना है कि आप अपने फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे।
और एक्सचेंजेस पे आप उतना ही अमाउंट रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। इससे ज़्यादा आप फंड्स अपने एक्सचेंजेस पे ना रखें, क्योंकि कभी भी किसी भी एक्सचेंज को बंद किया जा सकता है या कोई भी रूल रेगुलेशन निकल सकती है इंडिया में क्रिप्टो के रिलेटेड। तो आप अपनी सेफ्टी पहले से ही लेके चलें। इसके अलावा अगर हम बात करें सोल के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे 400 प्लस इसकी एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो सोल के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स हैं सोलाना के पंपिंग के रिलेटेड कि आने वाले टाइम में इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो $200 का हो सकता है। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें और इससे मिनिमम 200 तक का प्रॉफिट बुक करें। तो ये सारी अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।